अरे रुको बेटा रुको। पकड़ो छबीली को। पीली पीली आ रही है। भेड़ आ रही है। 19 नवंबर 1835 को काशी के बदेनी नगर में भागीरथी की कोख से जन्मी खूबसूरत बेटियां ने आंख खोलते ही आसमान में बारिश की झड़ी लगा दी। बारिश ने यह प्रकट कर दिया कि बिटिया का जन्म बारिश की कोमल बूंदे हैं। हीरे मणि की बेहद खूबसूरत किरणों की तरह तेज चमकदार चेहरे ने परिवार का मन मोह लिया। पिता मोरवत तांबे की पलकें गीली हो आई कि आंगन में लक्ष्मी आई है। नाम रखा मणिकर्णिका। साथ ही कड़कती बिजली ने इस बिटिया के मन को मजबूत कर दिया कि जीवन में किसी भी तरह की परिस्थिति कड़कती आवाज की तरह दस्तक दे तो घबराना नहीं। पहली बिजली 4 वर्ष की अवस्था में कड़की जब मणिकर्णिका की मां की अंगुली थामे नीति को समझने का प्रयास कर रही थी। नीति ने यमराज को आदेश दिया और मां से अंगुली छुड़ा दी। पिता ने पेड़ की डाली से छिटके उस फूल को संभाल कर रखा और कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। पिता पेशवा दरबार की सेवा में थे। बिटिया को अपने साथ दरबार ले गए, जहां इस चंचल और सुंदर चेहरे ने सभी का मन मोह लिया। समय इस बिटिया को मजबूत कर रहा था। शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ शास्त्र विद्या, आत्मरक्षा, घुड़सवारी और घेराबंदी का प्रशिक्षण दिया जाने लगा और बिटिया बड़ी होने लगी। पेशवा दरबार का मान रख ही लिया तुमने? अभी कहाँ काका? तो अब और क्या करने वाली हो? जब तक ऐसे कार्य नहीं करूं, तब तक विश्राम नहीं करूंगी। पगला गई है क्या? तू अकेली महिला क्या कर पाएगी? अभी तुझे तीर, छुरी, लाठी, तलवार सब चलाना सीखना है। शेरनी को नहीं देखा कभी जंगल में? उसके पास कोई हथियार नहीं होते। वो शेरनी है। तो मैं क्या कम हूँ? ले पहले मेरा वार सहन कर। महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने दोगे? ऐसा कब कहा मैं? तो फिर क्या कहा? नाराज क्यों होती हो छबीली? मैं तो तुम्हारे मन की परीक्षा ले रहा था कि तुम में धैर्य है या नहीं। योद्धा बनने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा? हाँ, योद्धा धैर्य नहीं रखेगा तो जीत कैसे हासिल करेगा? जल्दबाजी में किया गया निर्णय हमेशा हार की ओर जाता है। मतलब यही कि तुमने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया कि मैंने कहा कि पुरुषों ने महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया। गलत होगा तुमने। पुरुषों ने सदैव ही महिलाओं को आगे बढ़ाया है और आगे ही बढ़ाएगा। यदि ऐसा ना होता तो तुम आज प्रधान सेनापति के समक्ष यूं खड़ी नहीं होती। नहीं छबीली, बिटिया जैसी हो तुम हमारी। पहली बार जब दरबार में आई तो तुम्हारे नटखटपन ने मेरा मन ही जीत लिया। अच्छा, मैं कैसी दिखती थी? छोटी सी चिड़िया देखी है तुमने? हाँ देखी
बिल्कुल वैसी। आज आप रुके जाइए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे आज आप रुके अरे जाइए, हम आपको छबीली। छोड़ेंगे नहीं। अरे छबीली, आप तो चिड़िया अरे छबीली, क्या हो रहा है? देखिए ना पिताजी, हमें चिड़ा चिड़ा में चिड़िया कह रहे हैं। क्या मैं आपको चिड़िया लगती हूँ? लगती तो नहीं, दिखती जरूर। पिताजी, आप सभी करते हो। ये मेरी प्यारी बिटिया, अब आप बच्ची नहीं रही, सयानी हो चुकी। तो मैं क्या करूँ? क्योंकि तुमने हमेशा एक छोटी सी बच्ची। ससुराल में रख लीजिए इसे, बहुत चढ़ करती है। हाँ, बड़ी राव जी का समाचार आया था। वह आकर ले जाने वाले हैं इसे। मैं अभी अपने पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। तो आप भी चलिएगा। कहाँ? इसके ससुराल? आप तो बीच में बिल्कुल ही मत होगी। नहीं तो क्या कर लोगी? तो आपको विदाई बनाकर घर ले जाएंगे। रुक, अभी तेरी छुट्टियां पिताजी बचाओ। तो क्या सचमुच छबीली चली गई? बेटी है, आज नहीं तो कल इसका होना ही। बुलाकर जाएंगे पूरे पेशवा दरबार को। इससे तो रौनक रहती है दरबार की। वो तो है। अब दूर के होने और छोटी सी पेशवा दरबार में पली बड़ी है। बेटे नहीं, बेटा बनकर पली बड़ी हुई है। राज करेगी दुनिया पे। वो किसका दुख होता है पेशवा जी, बेटी के जाने का। जब यह छोटी सी थी तब से इसे पाला है। इन हाथों में फूल की तरह रखा है इसे। वैसे कब आ रहे हैं गंगाधर राव जी? कल प्रातः काल या मध्य तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, मैं जब तक उनके रहने की व्यवस्था करता हूँ, आप भी चलिए। हम भी हाथी पर बैठेंगे, लेकिन आपको बैठने नहीं देंगे। छबीली, मैं आपको ना रोक। हम भी हाथी पर बैठेंगे। ये हमारा हाथी का है। हाथी? वो रहा। लेकिन सुबह भी दिखता नहीं क्या? हम भी हाथी पर बैठेंगे, ये तो आपको जाने नहीं देंगे। नहीं, दोनों लेकर जाएंगे। छबीली हमारे साथ जाएगी तो आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति है ये हमारी काम को भी थोड़ी सी एज लगाकर, समझ में आया? अब मुंह बंद रखो अपना। हमने कितनी बार कहा, हमें छबीली मत कहो। ऐसा छबीली, अब आप ये बात बोल रहे हैं, हमें छबीली मत कहो। नहीं तो क्या कर लोगी? नहीं तो आपका मुंह तोड़ लेंगे। अच्छा, ले, तोड़ दे। लेकर नहीं जाएंगे। छबीली, अभी हटी नहीं, हट जा। नहीं हटूंगी, हम भी हाथी पर बैठेंगे। किसी छबीली और हमारा रास्ता रोकेगी। रोक कर दिखा। ले, ये हमें गुस्सा ना दिला, नहीं तो क्या करोगे? हम पिटाई कर देंगे। कैसे? छबीली, किसी छबीली और हमारा रास्ता रोकेगी। मत कहो, नहीं तो आपको बच्चे नहीं कर देंगे। क्या हो रहा है? काका, रोज की आदत है। देखिए ना काका,
मेरी किस्मत में एक हाथी नहीं, कई हाथी लिखे। 1842 तक समय साथ दे रहा था और बहुत बड़ा सुसज्जित आभूषणों से लदा हुआ हाथियों का झुंड और सुसज्जित सेना झांसी के गणेश मंदिर की ओर बढ़ रही थी। समय ने झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ विवाह लिख दिया। शहनाइयां बज उठी और दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध गए। जीवन मरण की वादे एक साथ निभाने झांसी की छबीले ने अपना हाथ गंगाधर राव के साथ में सौंप दिया। गंगाधर राव भी बहुत खुश दिख रहे थे ऐसी नव सुंदर नव यौवना पाकर। बात कर लो, हमेशा के लिए जा रही है। इसलिए तो मेरा मन भारी हो रहा है। अब हमसे लड़ाई कौन करेगा? नाना आ रहा, तेरी हिम्मत नहीं हो रही छबीली के सामने जाने की। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। आखिरी बार मिल तो लो छबीली से। अब शहर दरबार सुना ही रहेगा। और क्यों रखा छबीली को? यह हमारे वश में नहीं है। या तो उसके घर जाना ही होता है। ये भी तो उसी का घर है। उसने तो कहा था मैं हमारे साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई करेगी। अब वही छोड़ के जा रही है। कहाँ जा रही है नाना? अपने घर जा रही है। एक बार मिल लो नाना। कितना जाए? ये आ गई तेरी छबीली। दादा, हम आपसे हाथी नहीं मांगेंगे। हमें तो घोड़े की सवारी ही पसंद है। ऐसा मत बोल मधु। हम चाहे तो तुझे दुगने हाथी दे दे।
बचपन से दोनों साथ में ही रहे हैं। आपकी गांठ तो भूल गई। पंडित ने ऐसी गांठ लगाई है तो जीवन भर नहीं भूलेगी। समय खुशियां दे रहा था। गंगाधर राव ने शादी के बाद मनु अर्थात छबीली का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया। अब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। 1851 को लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। नियति ने परीक्षा लेना शुरू किया और 4 माह के पुत्र दामोदर राव को एक बार फिर मां के हाथ से अंगुली छुड़ा दी। खुशियों से झूमते और बरसते बादलों के बीच कड़कती बिजली ने संकट खड़ा कर दिया, परंतु रानी विचलित नहीं हुई। ऐसी कड़कती बिजलियां उसने बचपन में ही देख ली थी और बड़ी होने के साथ देखती आ रही थी। हाँ, थोड़ी उदास जरूर हुई थी। हालांकि गंगाधर राव ने रानी की उदासी को देखकर उनके भाई के पुत्र आनंद राव को गोद ले लिया और उसका नाम भी दामोदर राव रख लिया। परंतु इस खुशी के बादलों के बीच बिजली बार बार चमक कर रानी को अंदर से तोड़ना शुरू कर रही थी। कहना है कि हमने दामोदर राव को गोद लिया तो वह हमारा पुत्र नहीं। आप कुछ और भी बता रहे थे कि महारानी की गतिविधियां कुछ गलत है। हम किसी पर विश्वास नहीं करते, परंतु हाँ, हमें महारानी पर पूरा भरोसा है कि वह कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती।
महाराज, विरोधी गतिविधियों में महारानी का नाम उठा है। अब हमें तो इस पर भरोसा नहीं रहा। महारानी शायद हमारे ब्रिटिश हुकूमत से खुश नहीं है। किसने कहा कि हम खुश नहीं हैं? हमारे महाराज ने कई वर्षों से आपकी सेवा की है, हुकूमत का हर आदेश माना है, संपूर्ण झांसी में ब्रिटिश हुकूमत को फल फूलने दिया है। हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे महाराज को शर्मिंदा होना पड़े। देखा महाराज, अभी अभी महारानी ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत फल फूल रही है। इसका मतलब क्या है? हमें मतलब नहीं सिखाइएगा। कई वर्षों से ब्रिटिश हुकूमत का प्रत्येक फरमान माना है और सेवा की है। अगर कुछ गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। अगर महारानी ने हमारी हुकूमत का विरोध किया है तो उन्हें सजा मिलेगी, परंतु हमें सबूत चाहिए। सबूत? महारानी से पूछिए कि हमारे विरोधी को तात्या, नाना और राव के साथ मिलकर क्या साजिश रची। बचपन से साथ में खेले हैं तात्या, नाना और राव। कभी प्रेम से मिल गए तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी विरोधी हो गए। अगली बार हम सब उनके साथ होंगे। अवश्य। हमने कई बार देखा है कि महारानी ने झांसी के लिए बहुत नेक कार्य किए हैं जो ब्रिटिश हुकूमत नहीं कर पाई है। दूसरी बात आपने बताई कि दामोदर राव हमारा पुत्र नहीं, वह आपकी भूल है। मिस्टर एलिस को भली भांति अवगत कराइएगा कि जीवन का अभिन्न हिस्सा ब्रिटिश हुकूमत की देखरेख में निकाला है। इसलिए महाराज, ब्रिटिश कानून में विरोधी व बच्चा मान्य नहीं है। आप हमारा यह संदेश ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचा दें। महाराज, लेकिन महाराज ने जितना कहा है उतना कीजिए। झांसी की हुकूमत को चलाने की कोशिश मत कीजिए। हमें गर्व है महारानी आप पर। आपने झांसी की प्रजा के लिए कई नेक कार्य कर रही हैं। महाराज, लीजिए, दवा ले लीजिए। नहीं रानी, हमारा साथ यहीं तक लिखा था। ऐसा मत बोलिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमारी आंखों में अभी भी वो दामोदर राव का चेहरा है जो मिटा नहीं है। आप अधिक मत सोचिए, नहीं तो और बीमार हो जाएंगे। हमने कंपनी सरकार को पत्र लिखा है। हम अपनी झांसी रानी लक्ष्मी बाई को सौंपते हैं। पुत्र दामोदर राव का ख्याल रखना। रानी, महाराज, अंग्रेजों ने दामोदर राव को वारिस मानने से इनकार कर दिया है और सरकारी गजट
साम्राज्य चले जाने का अंदेशा इतने थोड़े समय में। सब नियति का खेल है। हाँ झलकारी, लड़ना तो पड़ेगा। देखा महाराज, रानी की गुस्ताखी लाने पे भी नहीं आई। रानी कहाँ है? सभा शुरू की जाए। महाराज, दामोदर राव गंगाधर राव का कुछ नहीं है। गंगाधर राव के आरिश का कुछ का दैट हो चुका है और ये दूसरा है जिसका नाम आनंद राव है और भाई का पुत्र है। कानून के मुताबिक सारी संपत्ति ब्रिटिश सरकार में शामिल होगी। हमारी गुजारिश है कि झांसी को ब्रिटिश सरकार में शामिल किया जाए। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया जाता है कि दामोदर राव गंगाधर राव का पुत्र नहीं है। रानी को 60,000 रुपीस सालाना प्रदान किया जाता है और साथ ही 5,000 रुपीस सालाना प्रदान किया जाएगा। गंगाधर राव के खर्च को रानी की सालाना राशि में से काटा जाएगा। झांसी को ब्रिटिश सरकार में शामिल किया जाने का आदेश पारित किया जाता है। मैं झांसी कभी नहीं दूंगी। हम समझते हैं, हमने आपके मासिक खर्च का ही प्रबंध किया है। नहीं नहीं चाहिए मुझे ये खैरात। झांसी मेरी है और मेरी ही रहेगी। किसी के बाहुबल में इतना बल नहीं कि मुझसे मेरी झांसी छीन सके। हम आपका सम्मान कर रहे हैं, आप अधिक बोल रही है। अभी तक बोल रहे थे, अब बरसेंगे। ओला बरसते आंधी को रोक नहीं पाएगा। रानी, बस कीजिए, नहीं तो आपकी हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। रानी, अपने आदेश को वापस ले लीजिए, नहीं तो आग बरसेगी। पानी ढालकर ठंडा कर देंगे। जब आग तेज हो तो उसमें पानी नहीं डाला करते, आग और भड़क जाती है। बहुत भारी पड़ेगा। भारी तो ब्रिटिश हुकूमत को पड़ेगा। फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्वजनी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। सात मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने झांसी को ब्रिटिश में मिलाने का आदेश जारी कर दिया, जिससे रानी भड़क गई। आखिर शोलों में आग लग चुकी थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। ब्रिटिश अफसर एलिस ने खजाना जब्त करना शुरू कर दिया। लॉर्ड डलहौजी मुस्कुरा रहा था और सेना को तैयार किया झांसी पर झंडा फहराने के लिए।
हैदर रानी ने अपनी सैनिक छावनी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें सुल्तान खान, दोस्त खान खुदा बख्श, काशीबाई लाला भाव बख्शी, दीवान रघुनाथ सिंह जवाहर सिंह थे। इस सेना में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी, जिसका नेतृत्व झलकारी बाई कर रही थी। 10 मई 1857 को भारतीय विद्रोह शुरू हुआ। अंग्रेजों ने नई गोलियों पर गौमांस और सुअर की चर्बी लगाना शुरू किया, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावना भड़क उठी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए झांसी को फिलहाल छोड़ दिया। तब तक झांसी की रानी सशक्त हो चुकी थी। कुछ समय पश्चात ही अंग्रेजों ने सर ह्यूज रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया, जिसमें 2 सप्ताह चली इस लड़ाई का नेतृत्व 20,000 सैनिकों के साथ तात्या टोपे ने किया। अंग्रेज जीत गए और किले में घुस गए। रानी अपने घोड़े पर बैठकर महल से कूद गई और बचकर निकलने में कामयाब हुई। इस युद्ध ने कई सवाल छोड़ दिए। आखिर रानी युद्ध हारी क्यों, जबकि वह सक्षम थी? हो सकता था शायद जासूसों ने या देश के दलालों ने रानी को धोखा दिया। अंग्रेजों के जुल्म हावी हो रहे थे और हिंदू राजाओं के मरने के बाद किसी को जागीर प्रदान नहीं कर रहे थे। जिस प्रकार झांसी को अपने अधिकार में लिया, इसी प्रकार पेशवा दरबार को भी। फिक्र न करना ना, इन अंग्रेजों के बहुत तंगे चाटे थे, उसी का फल मिला है आज। जब तक इन अंग्रेजों को अपनी धरती से बाहर ना निकाल सकूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा नाना साहब। अवश्य अब युद्ध का डंका बजेगा और पेशवाई बाजीराव की तलवार एक बार फिर उठेगी काल चक्र बनकर, और उस काल चक्र में सभी धराशायी होंगे। अवश्य हम युद्ध करेंगे और अंग्रेजों को हराएंगे भी, लेकिन नाना हमारे पास हथियार नहीं है। अब पेशवाई बाजीराव की तलवार में युद्ध जीतेंगे। मनु भाई का भी संदेश आया है कि उन्हें सहायता चाहिए। तो फिर देर किस बात की है? झांसी पर चढ़ाई की तैयारी करो और जो भी अंग्रेज टुकड़ी सामने आए उसे काटने चलो। तोपों के पहिए रेत में घुस जाएंगे। हमारे पास एक तोप है, चौकी काफी दूर तक जा सकती है। अच्छा, 20,000 सैनिक लेके प्रहार करो। आज खुशियां मन में बचपन के सपने साकार करने की और अंग्रेजों को हराने का सपना पूरा होगा। सैनिकों को तैयार करो। खजाना उसी के पास है। आज खाम खा आदमी दिखता है। जाओ पकड़ कर लाओ उसे। अकेला ऐसा है। थोड़े साहब बैठे जाते ही नमस्ते करना।
धन पैसा बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ नाश्ता करो। नमस्ते। डैडी बहुत स्माइल आ रहे हैं। है थोड़ा दूर खड़ो। क्या करता है तुम? दीवाने तोड़ता हूँ। हमारे लिए काम करोगे तो हमारी गवर्नमेंट में अफसर बना देंगे। कॉर्पोरेट क्या होता है? अरे गवर्नमेंट सरकार। कार। नहीं सरकार। सरकार। अरे अफसर बड़ा आदमी। अफसर। हाँ बड़ा आदमी। रात। ये शपथ खाए ना, इसके सर पे हाथ रख के शपथ खाओ। चपड़ी निकाला। शपथ खा। क्या करता हूँ? शपथ खाओ। ये शपथ खाओ कि जब युद्ध शुरू होगा तो तुम हमारे लिए काम करेगा। अब जाओ यहाँ से। अगर कोई गलती किया तो बंदूक से उड़ा देंगे। चलो। अरे क्या करता है? छोड़ो बे। अरे क्या कर रहे हैं? बंदूक उड़ा देंगे। करना क्या होगा? सारी तोपों का निशाना मोड़ देना होगा। क्या कह रहे हैं? के वॉल में है सारी तोड़ों का निशाना एक तरफ मोड़ देना होगा। अरे इनको तोड़ देना होगा। ये तो मेरे भाई आपका बाहर निकालो उसे। अरे वापिस जाऊंगा। सॉरी सर, डैडी स्माइल गया। हमारा गलती नहीं है। चलो बैठिए। रानी को चेतावनी दी जाती है कि वह अपने सभी साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो हमारे आक्रमण में मारे जाएंगे। यह रानी है। ऐसा लड़का अरे इत्मीनान से देखे हुजूर, ये तो जलकारी बाई है। तो फिर रानी का है। रानी का बचकर निकल गया। कैसे बचकर निकल गया? कैसे बचकर निकल गया? कैसे बचकर निकल गया? जाओ और जाके झांसी को रानी को ढूंढ कर लाओ।
लिए घोड़ा है। कितनी ही बार इसने हमारा साथ दिया है। जल्दी ठीक हो जाएगा। अब क्या करेंगे महारानी? राज साहब, पेशवा के नवाब, बंदा और राज और तात्या तोपे और सभी विद्रोही राजाओं को एकत्रित कर हम ग्वालियर पर आक्रमण करेंगे। देंगे हमारा साथ? क्यों नहीं? अंग्रेजों से सभी त्रस्त है। दुश्मन मिल जाएंगे तो शक्ति एक हो जाएगी। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। खुशी है, आपको देख पा रहा हूँ। क्या करते तात्या? अंग्रेजों के पास नए हथियार और हमारे पास नहीं। एक आग लगी है मन में। गरीब धनवान स्वराज्य सभी स्वराज्य चाहते, परंतु मराठा शासक अभी वहीं के वहीं है। कोई जागना नहीं चाहता। हम जगाएंगे। जगाने से काम नहीं चलेगा। उत्तम गोली बारूद सब चाहिए। धन की भी आवश्यकता है। मेरे जासूसों को इसी काम में लगाया है। हमारे पास जोश और उत्साह का ऐसा गोला बारूद है जो अंग्रेजों की नाक में दम कर देगा। इसके लिए हम ग्वालियर पर आक्रमण करेंगे। वाह, मान गए मनु कि तुम एक सच्ची सेनापति हो। ग्वालियर को जीत लिया तो हमारा एक कदम और आगे होगा। लड़ाई हुई, परंतु लक्ष्मीबाई झांसी हार गई। झांसी की हार के साथ ही ग्वालियर जीत लिया। मुश्किलें कम नहीं हुई और बढ़ती गई। ग्वालियर की जीत ने अंग्रेजों को और अधिक उग्र कर दिया। 15 जून 1858 को किंग्स रॉयल आयरिश की अंग्रेजी हुकूमत द्वारा नियुक्त जनरल रोज के नेतृत्व में फिर से आक्रमण हुआ और इस बार ग्वालियर पूर्व क्षेत्र का मोर्चा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला। जासूसी की खबरें आने लगी। कुछ देश के लिए मर मिटने को तैयार थे तो कुछ रानी को धोखा दे रहे थे, परंतु रानी निश्चिंत थी और उन्हें विश्वास था कि वह अंग्रेजों को हराने में सक्षम है। यदि हार भी गई तो स्वाभिमान से मरने का मौका तो मिलेगा। आज मौसम साफ था, खुला आसमान और नीति की परीक्षा की घड़ी। जलकारी को आदेश दिया कि दामोदर को मेरे पीछे बांधो, आज मेरी आखिरी लड़ाई है। आज सर्वस्व लुटने का वक्त है। अभी ग्वालियर जीत की खुशी मनाने का वक्त नहीं है। सामने दुश्मन बैठा है। कुछ नहीं मनु भाई, हमारे पास बहुत तोपखाना है और महाराज चंद्रा जी के बच्चे हुए हजारों सैनिक। अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनु भाई सही कहती है राव साहब, परंतु अभी देखा जाए तो पेशवाई शासन वापस आने की खुशियां तो बनती है। आप लोगों के मन में जो आए वो करो। मेरा धर्म था कि आगाह कर दूं। सामने दुश्मन बैठा है और हमें किसी भी कीमत पर अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। मनु बचपन से ऐसी है, अपनी जिद की पक्की। जो तात्या हम सही कहते हैं। जी हाँ, आप एकदम सच कहते हैं। अगर हमारे पास तात्या जैसा सूर सेनापति हो तो अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ राव साहब, इतना तो सीख आइए कि अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। विद्रोहियों को कुशल कर ही छाप लूंगा। सर, लॉर्ड कैनिंग
हमें और सैनिक, हमें और सैनिक चाहिए। झांसी की रानी को जिंदा या मुर्दा आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। गुड मॉर्निंग। आ गए मेरे शाबाश। बैठो ऑफिसर। ग्वालियर चीफ विद्रोही क्या समझते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत खा ली? विद्रोही बहुत हो गए हैं। ज्यादा नहीं है। थांचा, राव, नाना, रानी लक्ष्मी और इन्हीं के साथी हैं। अगर अभी इनका विद्रोह नहीं दबाया गया तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। हिंदू में ग्वालियर सबसे अच्छी जगह है। इनको इनकी कहावत में मारेंगे। सागों को थले डालेंगे। महाराज, जियाजी राव सिंधिया से बात हुई? वह सही सलामत है सर, और उन्होंने हमारा पूरा साथ देने की बात कही है। हमारा पूरा का पूरा फौज ग्वालियर को चारों तरफ से घेर रहा है। कोई भी बचकर सर्कल से दूर नहीं जा पाएगा। किले को तहस नहस के लिए और गोला बारूद आ रहा है। आपको पावर मिल गया सर, आपको पावर मिल गया। बहुत बढ़िया। यह नक्शा है जिस पर हमको काम करना है। दुश्मन की सोच और ताकत को समझकर हमला करना है। किस और कहां से हमला होगा, दुश्मन कब कमजोर होगा, सब कुछ बना है इसमें। आपके आने से हमारे अंदर स्फूर्ति आ गया। Good field, sir. अब महाराज सयाजी सेजा को गद्दी पर ही बैठा कर यहाँ से जाएंगे। झांसी की रानी के लिए हमने बहुत कुछ सोचा, परंतु नहीं माना और विद्रोहियों में शामिल हो गई। तो फिर झांसी भी हाथ से गया। अब झांसी जाएगा और सभी विद्रोही जेल में एक एक कर फांसी के पल्ले पर। क्या बेवकूफी है। झांसी का फोटो आप बहुत गंदे हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। रामचंद्र, राम साहब को पानी पिलाकर विदा कर दो। मनु, इतनी नाराजगी अच्छी बात नहीं है। पता है, बचपन में तुझे नाना हाथी पर नहीं रहा था, मैंने कहा था बिठा लो। तो कौन सा बिठा लिया था? अब तुम हमें बचपन की बातें याद दिला रहे हो राव।
बचपन से तेरे साथ ही रहा हूँ। पता है, हम स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। तूने भी बचपन से स्वराज की शपथ ली थी, तो आज भी निष्ठुर क्यों है? तो आपने कब मेरी बातों को स्वीकार किया है? मनु, बचपन से तेरी बातें ही मानते आ रहे हैं। हमारे लिए नहीं, परंतु गंगाधर राव जी के लिए उठो मनु। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत में अपना धर्म निभाया था, परंतु अंग्रेजी हुकूमत ने महाराजा की एक भी ना सुनी और अपना क्रूर चेहरा दिखाया जो तुम्हारे सामने है। महाराज को बीच में ना ला रहा। यह संघर्ष मेरा है और मुझे ही झेलना है। यह संघर्ष नहीं देखना पड़ता। अगर अंग्रेजी हुकूमत महाराजा की सारी शर्तें मान ले होती और आपको ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। नाना साहब को देख लो, पेशवाजी के बाद उनको भी अंग्रेजों ने कुछ नहीं दिया। ये सब बातें बताकर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र की कमान संभालो। अब मान भी जाओ मनु, चारों तरफ हमारे फौजी सैनिक सांप ओर जा रहे हैं। आग बरस रही है चारों तरफ। अब इस निर्मल दरा को तुम ही बचा सकती हो। ठीक है रामचंद्र, हाँ बोलो रानी साहब। मेरी आखिरी विनती सुन लो। यह मेरा आखिरी युद्ध है। मुझे ऐसा लगता है। ये क्या कह रही हो मनु? ऐसा मुझे लगता है, परंतु यदि मैं हार गई तो अंग्रेज मेरे शरीर को छू भी ना सके। इतना याद रखना और साये की तरह मेरे साथ ही रहना। मैं आपके साथ ही रहूंगा। प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शाम आई है। शकल नयन की बात तो देखो, सज पर भारी बात तो देखो। तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शाम सब भागे, तुम क्यों भागे? तलवार की तरफ आ रही है।
तो ऐसे दिखती है जैसे कैसे दिखती है? जिस पहाड़ों के पत्थरों को बीच में से चीर रही हो और हमारे मुंडियों से महल बना रही हो। चामुंडा छामुड़ा? कौन छामुड़ा? क्या बकवास करता है? सही कह रहा कैप्टन। आप साथ चलिए और देखिए। आप करो, एक टुकड़ी और पकड़ कर लाओ। आगे किनार रहे, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी। चलो। हाँ कैप्टन, आप सही कह रहे हैं। आप तो घोड़ा भी रानी का नहीं है। चलो चलो। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। रानी साहब, थोड़ा सा आराम कर लें। आराम कहाँ रामचंद्र? दक्षिण और पश्चिम में क्या हो रहा है? राव साहब और तात्या? तात्या ने अपना मोर्चा अच्छा संभाल रखा है और तोपे बराबर आग बरसा रही है, परंतु राव साहब को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। उधर सैनिकों के पास कई बंदूकें जो राव साहब को रोक रही हैं। अश्वजनीर प्रचंड विकट शामत आई है। रानी है या हवा का झोंका? मेरा घोड़ा तो हवा से बातें कर रहा है, फिर भी पकड़ के नहीं पा रहा। जिंदा पकड़ना है रानी को। नहीं, गोली मारूंगा उसके सीने में। मैंने कहा जिंदा पकड़ना है रानी को। तू कौन होता है? ये आदेश देने वाला। और खुश होंगे रानी को मुझे मुंह में डाला। मैं तुम्हारा कैप्टन। ऐसे कैप्टन बहुत देखे हैं। मैं सैदिया महाराज की सेना में था। ऐसे कैप्टन आज घूमते थे। और पीछे घूम कर देख। कैप्टन, कैप्टन, I'm sorry, मैं पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जिंदा पकड़ूंगा रानी को, जिंदा पकड़ूंगा। हम कहाँ आंधी के पीछे भाग रहे हैं कैप्टन? वह पकड़ में नहीं आएगी। मुझे रानी जिंदा चाहिए। नहीं कैप्टन, वह नहीं पकड़ पाएगी। रानी के पीछे चल। ये कहता है रानी का घोड़ा कभी इधर कभी उधर हवा से बातें करता है। रानी का घोड़ा बात करता है? हाँ कैप्टन, रानी का घोड़ा बात करता है। बकवास करता है। गोली मार के तुम्हारे खोपड़ी को उड़ा देंगे और एक पाल उड़ा देंगे। कैप्टन अब मजाक नहीं करूंगा कैप्टन। सॉरी कैप्टन। कैप्टन का मजाक बहुत भारी पड़ेगा। कैप्टन मुझे माफ कर दीजिए, रानी को जिंदा पकड़ूंगा। चलो चलो। और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई।
भाई साहब, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बिखरी